नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेले यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और दुर्गों में भी आज पढ़ेंगे हम जयगढ़ दुर्ग। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के दुर्ग। और दुर्गों में भी विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो विद्यार्थियों, यह दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगर इस दुर्ग की आपसे क्या पूछी जाए, श्रेणी पूछी जाए, तो ये गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? इस दुर्ग के उपनाम की अगर अपन बात करें तो इसे रहस्यमयी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहते हैं। और इसके अलावा इस दुर्ग को चिल्ले का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो जयगढ़ दुर्ग की अगर अपन बात करना चाहिए, अगर विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा जाए स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? श्रेणी पूछे तो गिरी दुर्ग। और ये सहाय दुर्ग में भी आता है। इसमें आता है सहाय दुर्ग में भी आता है, क्योंकि आमेर दुर्ग का क्या है? सहायक दुर्ग है, इसलिए सहाय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का उपनाम अगर आपसे पूछे तो इसे कहते हैं विद्यार्थियों जयगढ़ कहते हैं। तो एक क्या कहते हैं? संकट मोचक। एक कहते हैं इसे रहस्यमय दुर्ग। और एक कहते हैं विद्यार्थियों चिल्ले का टीला। चिल्ले का टीला, इन नाम से ये दुर्ग जाना जाता है। अब ये कौन सी पहाड़ी पर या कौन से स्थान पर है? तो चिल्ले टीला पहाड़ी कह दो, चाहे ईगल की पहाड़ियां कह दो। कहां स्थित है? कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? चिल्ले टीला पहाड़ियां कह दो, चाहे ईगल की पहाड़ियां कह दो, चाहे ईगल की पहाड़ियां कह दो। यहां यह दुर्ग स्थित है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इस दुर्ग का निर्माण किसकी बात होती है? निर्माण किसने करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में करवाया। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाला सवाई जय सिंह था। कब वर्तमान स्वरूप दिया गया? 1726 में वर्तमान स्वरूप दिया गया। इस दुर्ग के जो महल है, उन महलों का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। महलों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। और इसका नाम जयगढ़ मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? जयगढ़ दुर्ग पड़ा है। तो अगर आपसे पूछे इस दुर्ग का निर्माण, तो विद्यार्थियों निर्माण होता है 16वीं शताब्दी में। कब होता है? 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। कौन करवाता है? मान सिंह प्रथम इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। आगे अगर अपन बात करना चाहे कि इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप दिलवाया था सवाई जय सिंह। कब दिलवाया था विद्यार्थियों? 1726 ईस्वी में।
इसके अगर अपन और बात करना चाहे कि इस दुर्ग के महलों का निर्माण, तो इस दुर्ग के महलों का निर्माण, तो विद्यार्थियों महलों का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने महलों का निर्माण करवाया। इसी मिर्जा राजा के नाम पर इस दुर्ग का नाम जयगढ़ पड़ा है। मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम जयगढ़ पड़ा। क्या नाम पड़ा विद्यार्थियों? जयगढ़ नाम पड़ा। ये आमेर दुर्ग का क्या माना जाता है? सहायक माना जाता है। कौन से दुर्ग का? आमेर दुर्ग का क्या है? सहायक दुर्ग। आमेर दुर्ग का विद्यार्थियों ये दुर्ग क्या है? सहायक दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग की अगर और विशेषताओं की अपन बात करना चाहे तो विद्यार्थियों इस दुर्ग में सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को क्या रखा था? बंदी बना कर रखा था। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को बंदी बनाकर रखा। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। इसी दुर्ग में एक और दुर्ग विजयगढ़ है। इसी दुर्ग में एक और दुर्ग विजयगढ़ स्थित है। एक और दुर्ग विजयगढ़ स्थित है। अगला इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, इस दुर्ग की अगर बात करें तो यहाँ 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है जिसे दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा टांका इसी दुर्ग में स्थित है और टांका में क्या है? जल संग्रहण का कार्य किया जाता है। यानी टांका हौद वगैरह जिसमें जल का क्या होता है? संग्रह होता है। इस दुर्ग में एशिया का तोप डालने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है और इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण भी स्थित है। उस तोप की मारक क्षमता 21 मील या 33 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि इस तोप की नाली की लंबाई 20.2 फीट मानी जाती है। इस तोप को आज तक एक बार चलाया गया है और इसका जो गोला है वो गोला कहाँ जाकर गिरा? चाकसू में जाकर गिरा, जहां पर गोले राव तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब है? गोले राव तालाब बना हुआ है। इस तोप की गर्जना इतनी भयंकर थी, जब एक बार चलाया था ना तब गर्जना इतनी भयंकर थी कि पशु पक्षी एवं महिलाओं में गर्भपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये जानकारी ये कौन से दुर्ग से संबंधित है?
तो इस दुर्ग में एक और दुर्ग विजय गढ़ी स्थित है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा, एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। कितना, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है दिया बुर्ज कहते हैं, दिया बुर्ज कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टाका स्थित है। किसका, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा टाका स्थित है। टाका यानी हौद। एशिया का सबसे बड़ा टाका स्थित है, जो किस काम आता है, जल संग्रहण के लिए बनाया गया था। इसके लिए बनाया गया, जल संग्रहण के लिए बनाया गया। इसके अलावा एशिया का तोप डालने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। पहियों वाली तोप, एशिया का तोप डालने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोपजई बाण स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, नाम क्या है, जय बाण। जय बाण कौन से दुर्ग में है, अगर दुर्ग का नाम पूछे तो दुर्ग कौन सा है, जयगढ़। इसकी मारक क्षमता, मारक क्षमता कितनी बताई गई है, 21 मील या 33 किलोमीटर। इसकी नाली की लंबाई, इसकी नाली की लंबाई, नाली की लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो बताना 20.2 फीट नाली की क्या है, लंबाई है। इस तोप को एक बार चलाया गया था। इस तोप को एक बार चलाया गया अब तक। इस तोप को एक बार चलाया गया, फिर कभी नहीं चलाया गया। एक बार चलाया गया, जिसका गोला चाकसो में जाकर गिरा, जाकर गिरा, जहां गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ। गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। गोलेराव तालाब का क्या होता है विद्यार्थियों, निर्माण होता है। इसके अलावा और अगर अपन बात करना चाहिए, एक बार चलाया गया तो गर्जना इतनी भयंकर थी, गर्जना इतनी भयंकर
थी कि पशु पक्षी महिलाओं में गर्भपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें विद्यार्थियों दो अन्य तोप भी है इस दुर्ग में। क्या है? दो अन्य तोप, दो अन्य तोप। अन्य तोप, एक का नाम है कड़क बिजली। क्या नाम है विद्यार्थियों? कड़क बिजली। कड़क बिजली नाम है। और एक का नाम है रणचंडी। रणचंडी। ये दो तोपें, कड़क बिजली और दूसरी कौन सी है? रणचंडी नामक तोपें हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा दुर्ग हो गया? अब अगला लिखो नारगढ़ दुर्ग। कौन सा है विद्यार्थियों? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी अगर आपसे श्रेणी पूछे तो भी कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? ये भी गिरी श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग के उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं नाहरगढ़ कहते हैं, इसे जयपुर ध्वज कहते हैं, जयपुर मुकुट कहते हैं, इसे सुदर्शनगढ़ कहते हैं, सुलक्षण दुर्ग कहते हैं, मीटड़ी का किला कहते हैं, टाइगर खजाना के नाम से जाना जाता है, इसे महलों का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता। ये इस दुर्ग की क्या है? उपनाम है। तो किसकी बात करें तो विद्यार्थियों नाहरगढ़। अगर आपसे क्या पूछा जाए स्थान, तो स्थान रहेगा विद्यार्थियों जयपुर। इसकी अगर आपसे क्या पूछे श्रेणी, तो श्रेणी रहेगी इसकी विद्यार्थियों गिरी दुर्ग। इस दुर्ग के उपनाम बार बार यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्यार्थी। इस दुर्ग के उपनाम की बात करें तो विद्यार्थियों इसे कहते हैं नाहरगढ़, इसे कहते हैं सुदर्शनगढ़, इसे कहते हैं सुलक्षण दुर्ग और इसे कहते हैं विद्यार्थियों जयपुर मुकुट। जयपुर ध्वज क्या कहा जाता है? जयपुर ध्वज। जयपुर ध्वज इसे कहते हैं जयपुर मुकुट कहते हैं, इसे मीठड़ी का किला के नाम से जाना जाता है, इसे टाइगर खजाना कहते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों इस दुर्ग को महलों का दुर्ग कहते हैं। महलों का क्या कहा जाता है? दुर्ग कहा जाता है। अगर बात करें विद्यार्थियों
इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाता सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में। क्यों करवाया? मराठों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इनका क्या करवाया था? निर्माण। इनका वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाला व्यक्ति था राम सिंह द्वितीय। इस दुर्ग का निर्माण विद्यार्थियों निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह। कब करवाया था? 1734 में इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। मराठों से आक्रमण की सुरक्षा के लिए इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इससे वर्तमान स्वरूप अगर पूछे तो किसने प्रदान किया? राम सिंह सेकंड ने प्रदान किया। इस दुर्ग की अगर और बात अपन करना चाहे तो विद्यार्थियों ये दुर्ग जयपुर की तरफ झुका हुआ या झांकता हुआ दिखाई देता है। ये जयपुर की तरफ झुका ऑब्लिक झांकता हुआ दिखाई देता है। जयपुर की ओर झांकता हुआ दिखाई देता है। चलो आगे ध्यान देना। इस दुर्ग की ओर क्या क्या विशेषताएं? विद्यार्थी इस दुर्ग की अगर अपन बात करें तो इसमें एक सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण का मंदिर है। क्या है? सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण का मंदिर है। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण का क्या है? मंदिर बना हुआ है। यहां मंदिर बना हुआ, इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? सुदर्शन गढ़ नाम भी पड़ा है। इसी कारण सुदर्शन गढ़ नाम पड़ा है। अब विद्यार्थियों इससे आगे की अगर अपन बात करना चाहिए तो इस दुर्ग की अगर अपन बात करें तो ये इस दुर्ग में नारसिंह भौमिया की छतरी बनी हुई है। यानी दुर्ग निर्माण से पहले किसकी छतरी बनाई गई थी? नारसिंह भौमिया की छतरी बनाई गई थी। इसके बारे में है कि इस दुर्ग के पास की जमीन पर नारसिंह भौमिया का प्रभाव था। इस दुर्ग के पास की जमीन पर नारसिंह भौमिया का प्रभाव था। दुर्ग निर्माण से पहले दुर्ग निर्माण से पहले दुर्ग निर्माण से पहले दुर्ग निर्माण से पहले
नारसिंह भौमिया की छतरी बनाई गई। नारसिंह भौमिया की छतरी बनाई गई। और नारसिंह भौमिया के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? नाहरगढ़ पड़ा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नारसिंह भौमिया के नाम पर ही किस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा, तो नाहरगढ़ दुर्ग का नाम ही नाहरगढ़ पड़ा। इस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़। नारसिंह भौमिया के नाम पर ही पड़ा है। इस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़। नारसिंह भौमिया के नाम पर पड़ा है। नारसिंह भौमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? नाहरगढ़ दुर्ग पड़ा है। इस दुर्ग के पास राज्य का प्रथम जैविक उद्यान स्थित है। कौन सा है? तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राज्य का या राजस्थान का, राजस्थान या राज्य का प्रथम जैविक उद्यान। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग के पास। दुर्ग के पास राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, नाहरगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन करना। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ दुर्ग के पास। अब और अगर विशेषताओं की बात करें तो इस दुर्ग में एक जैसे क्या है विद्यार्थियों? 9 महल है। इसमें क्या है? ध्यान देना विद्यार्थियों, एक जैसे 9 महल कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग में है। इन महलों का अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों करवाया था निर्माण, माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का क्या करवाया? निर्माण। विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी शैली में निर्माण करवाया? तो कौन सी है? विक्टोरिया शैली में निर्माण करवाया था। कौन सी शैली में निर्माण करवाया था? विक्टोरिया शैली में निर्माण करवाया था इसने। तो एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ में। निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया। क्यों करवाया? अपनी 9 रानियों के लिए। कौन सी शैली में बना हुआ है? विक्टोरिया शैली में बना हुआ क्या है? महल है ये। विक्टोरिया शैली में बने हुए
महल है। अब बात करते हैं इसी दुर्ग की तलहटी में जयपुर के कछुआ शासकों की क्या है, छत्रियां हैं। इसी दुर्ग की तलहटी में क्या है, इसी दुर्ग की तलहटी में इसी दुर्ग की तलहटी में तलहटी में कछुआ शासकों की छत्रियां है। और इन कछुआ शासकों की छत्रियों को क्या कहते हैं, गेटोरे की छत्री। अब लगभग सभी कछुआ शासकों की छत्रियां कहाँ है, गेटोर की छत्रियां जयपुर में। परंतु एक व्यक्ति था ईश्वरी सिंह, जिसकी छत्री गेटोर की छत्रियों में नहीं है। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कछुआ शासकों की छत्रियां गेटोरे जयपुर में है, परंतु ईश्वरी सिंह की छत्री, कौन से शासक की छत्री, कछुआ शासक की छत्री गेटोर की छत्रियों में नहीं है। वो कौन है, ईश्वरी सिंह की छत्री नहीं। यानी तलहटी में कछुआ शासकों की छत्रियां जिन्हें गेटोर की छत्रियां कहते हैं, परंतु ईश्वरी सिंह की छत्री गेटोरे छत्रियों में न होकर ईश्वर लाट के पास, ईश्वर लाट के पास सिटी पैलेस में है। ईश्वर लाट के पास सिटी पैलेस में। तो आपसे पूछेगा कि कछुआ वंश के सभी शासकों की छत्रियां गेटोर में, सिवाय किसके, ईश्वरी सिंह के सिवाय सबकी छत्रियां हैं। इसको आप अंडरलाइन करना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इन्हें छत्रियों की बात कर ली। कछुआ शासकों की छत्रियों को गेटोर की छत्रियों के नाम से जाना जाता है जयपुर में, जबकि मेवाड़ के शासकों की छत्रियों को क्या कहा जाता है, महासतिया। क्या कहा जाता है, महासतिया। मेवाड़ के शासकों की छत्रियां, तो ईश्वरी सिंह की छत्री है क्या, गेटोर की छत्रियों में नहीं है। यही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, बार बार अंडरलाइन कर लेना इसको। मेवाड़ के शासकों की छत्रियां कहाँ है, को क्या कहा जाता है, महासतिया कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, आहाड़े में स्थित है। कहाँ स्थित है, आहाड़ में स्थित है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसलमेर के शासकों की छत्रियां, जैसलमेर के शासकों की छत्रियां, जैसलमेर के शासकों की जो छत्रियां हैं वह बड़ा बाग की छत्रियां किस नाम से जानी जाती है, बड़ा बाग की छत्रियां किस नाम से जानी जाती है विद्यार्थियों, बड़े बाग की छत्रियों के नाम से जानी जाती है।
जैसलमेर। बीकानेर के शासकों की छत्रियों को क्या कहते हैं? देवी कुंड सागर के नाम से जानी जाती है। बीकानेर के शासकों की छत्रियां, बीकानेर के शासकों की छत्रियां किस नाम से जानी जाती है विद्यार्थियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवी कुंड सागर के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मारवाड़ के शासकों की छत्रियों को क्या कहा जाता है? देवल, जो कहाँ स्थित है? मंडौर में। मारवाड़ के शासकों की छत्रियां, मारवाड़ के शासकों की छत्रियां, मारवाड़ के शासकों की छत्रियां क्या कहलाती है? देवल कहलाती है। ये कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? मंडौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडौर। इनमें सबसे बड़ी छत्री अजीत सिंह की छत्री। किसकी है? सबसे बड़ी छत्री किसकी है? अजीत सिंह की। सबसे बड़ी छत्री किनके विद्यार्थियों? अजीत सिंह की छत्री सबसे बड़ी छत्री। तो मेवाड़ में ये जो महाशक्तियों, मेवाड़ की जो छत्रियां उनको महाशक्तियां कहा जाता है आहड़। तो आहड़ में प्रथम छत्री किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की। याद रखना, अमर सिंह राठौड़ की छत्री है ना, वो सिसोदियों में सबसे प्रथम छत्री मानी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लो चे। आहड़ की छत्रियों में सबसे प्रथम छत्री अमर सिंह राठौड़ की। आहड़ की छत्रियों में सबसे प्रथम छत्री अमर सिंह राठौड़ की छत्री है। इसकी है? अमर सिंह राठौड़ की छत्री है। आहड़ की छत्रियों में सबसे प्रथम छत्री, सबसे प्रथम छत्री है अमर सिंह राठौड़ की छत्री। ध्यान देना विद्यार्थियों, अगला अपना दुर्ग आएगा चौमो का किला। चौमो का किला, अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? चौमो जयपुर। ये स्थान रहने वाला है जयपुर। चौमो का किला कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? चौमो जयपुर में स्थित है। अब अगर अपन बात करें इसका कि कौन सी श्रेणी का है ये, अगर आपसे पूछे तो श्रेणी है इसकी स्थल दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था करण सिंह ने। करण सिंह ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1599 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। कौन सी शैली में करवाया था? निर्माण की शैली अगर आपसे पूछे तो कौन सी है? ढूंढाड़ी शैली में। कौन सी शैली में करवाया? ढूंढाड़ी शैली में करवाया। चौमू के किले के विद्यार्थियों अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछे जाए? उपनाम, तो इसे क्या कहा जाता है? धाराधारगढ़ कहा जाता है, रघुनाथगढ़ कहा जाता है, चौमुआगढ़ कहा जाता है, सामंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है धाराधारगढ़। इसे विद्यार्थियों कहते हैं चौमुहागढ़। इसे कहते हैं
रघुनाथगढ़, सामंती दुर्ग भी कहते हैं, सामंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया चोमू का किला, और आज की क्लास में विद्यार्थी इतना ही पढ़ेंगे।